हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज हम जानेंगे वेरिकोस वेन क्या है, क्यों होता है ये, कैसे इसको रोका जाए, मेडिकल और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और कुछ दादी नानी के नुस्खे जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। वेरिकोस वेन तब होती है जब पैरों की नसें मोटी, टेढ़ी मेढ़ी और उभर कर दिखने लगती हैं। ये अक्सर उन लोगों में होती है जो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या फिर जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखते हैं। हमारे पैरों की नसें ब्लड को नीचे से ऊपर हार्ट की ओर लेके जाती हैं और इसमें एक नेचुरल सिस्टम होता है जिसे कहते हैं वाल्व। ये वाल्व छोटे छोटे गेट के जैसे काम करते हैं। जैसे ही ब्लड नीचे से ऊपर चला जाता है तो ये वाल्व यानी कि जो गेट है वो बंद हो जाता है ताकि ब्लड फिर वापस नीचे ना आए। सोचिए ये जो वाल्व है यानी कि गेट स्ट्रांग हो तो ब्लड को इजीली ऊपर की ओर भेज देता है, लेकिन जब ये वाल्व या फिर गेट कमजोर हो जाए या डैमेज हो जाए तो फिर जो ब्लड है वो आसानी से ऊपर नहीं जाता है और नीचे गिरने लगते हैं जो जाके फिर वेन्स में जमा हो जाते हैं। और जो ये वेन्स में जमा हुए ब्लड हैं वो नसों को फुला देते हैं, टेढ़े मेढ़े बना देते हैं और फिर ये उभर कर दिखने लगते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिकोस वेन। अब जान लेते हैं वेरिकोस वेन होने के कुछ कारण, जैसे ज्यादा देर तक खड़े रहने वाले जॉब जैसे टीचर्स, शॉपकीपर्स, नर्सेज, और ओबेसिटी हो गया, कम एक्सरसाइज करना, प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल इम्बैलेंस होना और फैमिली हिस्ट्री हो गए, जेनेटिक वीकनेस ऑफ वाल्व्स। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे पैरों की नसें मोटी, टेढ़ी मेढ़ी और उभर कर दिखने लगती हैं, पैरों में दर्द, जलन, स्वेलिंग ये सब रहते हैं, कभी कभी स्किन डार्क हो जाती है, रात को सोने के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं पैरों में। वेरिकोस वेन को इग्नोर करने पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्किन अल्सर, कांस्टेंट पैरों में पेन और स्वेलिंग होना और रेयर केसेस में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ दादी नानी के नुस्खे हैं जैसे हल्दी का लेप। हल्दी पाउडर को सरसों या फिर नारियल के तेल में मिक्स करें और जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे हल्का सा मसाज करें, इससे दर्द और सूजन कम होंगी। नेक्स्ट है एप्पल साइडर विनेगर। पतले कपड़े को एप्पल साइडर विनेगर में भिगो दें और जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे लपेटें थोड़ी देर के लिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी। धनिया पत्ते, उबले धनिया के पत्ते का लेप या फिर हल्की मालिश भारीपन को कम करता है। हल्के मामले में ये सब हेल्प करता है, लेकिन गंभीर मामले में हमेशा स्पेशलिस्ट की हेल्प लें। रिसेंट स्टडी दिखाती है कि लीच थेरेपी यानी कि जलोपा थेरेपी पेन और स्वेलिंग कम करने में हेल्पफुल है। लीच के जो सलाइवा है उसमें हीरोडिन और वैसोडाइलेटर होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन ये लीच थेरेपी हमेशा ट्रेंड स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में ही करें। मेडिकल मैनेजमेंट में वीनोएक्टिव ड्रग्स या फ्लेवोटॉनिक्स जैसे डायोस्मिन, हिस्पेरिडिन, ग्लूकोसाइड्स ये सब दिए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स को टोन करती हैं और पेन और स्वेलिंग को कम करती हैं। पेन मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट टर्म एनाल्जेसिक सजेस्ट किए जाते हैं, प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी जेल या फिर क्रीम भी सजेस्ट किए जाते हैं। ये मेडिसिन सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं लेकिन वेरिकोस वेन को कम्प्लीटली क्योर नहीं करती। सिवियर केसेस में स्क्लेरोथेरेपी, एंडोवेनस लेजर थेरेपी, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और सर्जरी जैसे वेन स्ट्रिपिंग डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस जैसे काफ स्ट्रेचिंग हो गए, टो रेजेस, एंकल पंपिंग, वॉकिंग और लेग एलिवेशन डेली करें, स्पेशली ज्यादा देर तक खड़े रहने के बाद या फिर बैठने के बाद। कोल्ड वाटर थेरेपी या फिर आइसिंग, सुबह उठ के 5 से 10 सेकंड तक कोल्ड वाटर पाँव पे स्प्लैश कीजिए या फिर आइसिंग करिए, इससे सर्कुलेशन बूस्ट होती है। नेक्स्ट है एलिवेशन प्लस, वार्म और कोल्ड कॉन्ट्रास्ट। पाँव को ऊपर की ओर उठा के रखना है और एक बकेट में हॉट वाटर ले लीजिए और दूसरे बकेट में कोल्ड वाटर और एक टॉवल ले लीजिए। टॉवल को पहले हॉट वाटर में डिप कीजिए और उसको फिर पाँव पे ऐसे लपेट दीजिए। उसके बाद फिर से वो निकाल के कोल्ड वाटर में डिप कीजिए और उसको फिर से वैसे ही पाँव पे लपेट दीजिए। ऐसे 15 to 20 मिनट्स तक कर सकते हैं।
एंकल पंपिंग, बेड पे आराम से लेट जाइए और पैरों को ऊपर की ओर लेके जाइए, फिर नीचे की ओर लेके आइए। ऐसे 20 बार ही कर सकते हैं, दिन भर में 2 से 3 बार। टो रेजेस, इसके लिए आप सीधा खड़े हो जाएं और घुटना सीधा रखना है, टो को ऊपर उठाना है ऐसे। इसको 20 टाइम्स करना है। काफ स्ट्रेच के लिए दीवार के सामने खड़े हो जाएं और एक पैर आगे रखें और दूसरा पैर पीछे, और जो दूसरा पैर है उसको जमीन पे टिका के रखें और जो पहला पैर है उसको इस तरह एक टेढ़ा करके रखें और थोड़ा सा आगे बढ़े। घुटना सीधा रखना है। तो जब स्ट्रेच है वो आपको यहाँ पे फील होगा। इसको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और 3 से 5 बार ही करना है दोनों का। वॉकिंग, रोज 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग करिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होंगी। लास्ट है लेग एलिवेशन। बेड पे या फिर योगा मैट पे सीधा लेट जाइए और पैरों के नीचे 2-3 तकिया लगा दीजिए या फोल्डेड ब्लैंकेट रख लीजिए ताकि पैर हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाए और 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही पोजीशन में रहिए। ये आप शाम के टाइम पे या फिर ज़्यादा देर खड़े होने के बाद कर सकते हैं। अब आपको वेरिकोस वेन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। वाल्व्स का रोल, स्टॉकिंग्स, एक्सरसाइज, लीज थेरेपी, होम रेमेडीज, मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डिले ना करें, स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें। और आपको मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।